राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी। आज हम मार्बल के 15 इंचेस के जो युगल सरकार होते हैं उनके कृष्णा जी का कुर्ता बनाएंगे। उसके लिए मैंने ये वेलवेट का फैब्रिक लिया है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 15 बाय 7 इंचेस का फैब्रिक कट कर लिया है। डायमेंशन चेक कर लेते हैं। ये 7.5, इसको मैंने फोल्ड कर लिया था और इधर से भी ये 7। अब हम फैब्रिक को एक बार और इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अब ये जो बंद वाली साइड है यहाँ पर हम नेक का मार्क करेंगे। नेक के लिए हम ये 1/2 इंचेस का मार्क लेंगे और जो नेक की गहराई है उसके लिए हम 1 इंच ले लेंगे। और शोल्डर के लिए हम 1.2 इंचेस का मार्क कर लेंगे। और नीचे आर्म होल पर हम 2.5 का मार्क करेंगे। इसको इस तरीके से हम एक लाइन खींच के और नीचे हम ये 2.5 का मार्क कर देंगे और इसमें हम ये थोड़ी सी इसको गुलाई दे देंगे और यहाँ पर भी हम ये थोड़ा सा इसको गुलाई की शेप दे देंगे थोड़ा सा। और अब नेक के लिए अगर आपको वी नेक बनाना है तो इसको इस तरीके से जॉइंट कर दीजिए और अगर राउंड शेप बनानी है तो इसको इस तरीके से हम ये राउंड शेप दे देंगे। तो मैं ये राउंड शेप में बना रही हूँ। अब हम इसको कट कर लेंगे। और ये यहाँ से भी हम इसको कट कर देंगे। ये अब कटिंग हो गई है हमारी। देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें लाइनिंग लगाएंगे। लाइनिंग नीचे बिछा के इसके ऊपर हम ये कुर्ते की ये सीधी साइड को नीचे की तरफ रखेंगे और थोड़ा थोड़ा हम ना मार्जिन एक्स्ट्रा छोड़ेंगे क्योंकि बाद में सिलाई लगाते टाइम ना फिर ये ना सिकुड़ जाता है। और इसको पिन से हम अटैच कर लेंगे। और सबसे पहले हम ये नेक के चारों तरफ ये इसकी सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई लगा ली है मैंने। और देखिए सिलाई लगाते ही फैब्रिक हमारा कैसा उठा उठा हो गया। इसीलिए हम लाइनिंग का फैब्रिक ना थोड़ा एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। अब ये जो है नेक के सेंटर से हम ये फैब्रिक को कट कर लेंगे। देखिए कट कर लिया है मैंने। अब यहाँ से इस तरीके से हम ये सेंटर से कट लगा लेंगे। बिल्कुल इक्वली ये कॉर्नर्स को मिला करके हम इक्वली इसको कट करेंगे। ये पिन निकाल देती हूँ मैं यहाँ से ये। और ये पूरा कॉर्नर टू कॉर्नर मिला करके अच्छे से मैच करके तब हम ये इसको सेंटर से कट कर देंगे। ये एक साइड इस तरीके से। और अभी इनको मिला लेंगे ये और इस तरीके से मिलाते हुए हम ये यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे ये। और ये इधर से भी सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई लगा ली है मैंने। और अब इस तरीके से हम ये इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा दबाते हुए हम ये सारा स्टिच कर लेंगे ये। और अब हम कुर्ते की स्लीव्स बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 फैब्रिक ले लिए हैं। 8 बाय 5 इंचेस का हमने ये 2 फैब्रिक ले लिए हैं। ये एक्स्ट्रा है तो इसको हम ये कट कर देंगे। और यहाँ से ये 5 इंचेस ये एक्स्ट्रा को कट कर देते हैं।
अब एक बार इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, इसको अच्छे से इसके कॉर्नर्स मिला लेंगे और थोड़ा सा हम इसको शेप देंगे, ज़्यादा नहीं देनी है हमें, थोड़ा माइनर सा ही हमें शेप देंगे इसको। और यहाँ से 2.5 इंचेस का मार्क करेंगे और इस तरीके से इसको मिला देंगे। और अब इसको कट कर लेते हैं। और ये जो स्लीव्स का जो नीचे का जो पार्ट होता है वहाँ से हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करके और ये इस तरीके से लेस ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते। देखिए दोनों स्लीव्स को मैंने ये इस तरीके से रेडी कर लिया है। और अब हम इसको कुर्ते में अटैच करेंगे। हम ये कुर्ते का पहले हम ये इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे कुर्ते को। ये इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई लगा ली है मैंने। और अब हम इसके चाक बनाएंगे। इसको हम ये इस तरीके से फोल्ड करेंगे, सिंगल फोल्ड ही करेंगे हम, ये डबल फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि वेलवेट का फैब्रिक है, ऑलरेडी मोटा है तो बहुत मोटा हो जाएगा अगर डबल फोल्ड करेंगे तो, इसलिए सिंगल फोल्ड करके ही हम इसको इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये स्टिच कर लिया है, दोनों चाक अब हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। कृष्णा जी के कुर्ते में की जो दोनों स्लीव्स हैं वो अलग अलग तरीके से लगती हैं। इस वाले हाथ की अलग तरीके से लगेगी और इस वाले हाथ की अलग तरीके से लगेगी। पहले हम ये वाला अटैच कर लेते हैं। पहले इसका हम मेजरमेंट ले लेते हैं, हमारी कितनी है ये। हमारी 7 इंचेस है। अब स्लीव्स को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसको कर लेंगे हम ये मार्क लगा लेंगे। 3.5 इंचेस पे हम मार्क कर लेंगे और यहाँ से हम ये 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। और अब इस पर हम ये स्टिच कर लेते हैं। देखिए स्टिच कर लिया है। इसको सीधा करके हम अटैच करेंगे। अब देखिए ये स्लीव्स को हम इस साइड अटैच करेंगे, इस साइड नहीं अटैच करेंगे, तो इसको हम यहाँ अटैच करेंगे। तो देख अटैच करते हैं। इसको हम इस तरीके से पहले सेट कर लेंगे और ये इस तरीके से करते हुए हम ये स्लीव्स की जो ये स्टिच है इसको और ये हमारे कुर्ते की जो स्टिच है इनको आपस में हम मिलाते हुए स्टिच करेंगे। ये देखिए इस तरीके से स्टिच कर लेंगे। ये देखिए स्टिच कर लिया है। अब हम ये इस साइड की स्लीव्स अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने इन दोनों की स्टिच को आपस में मिलाते हुए जॉइंट किया था, बट इस साइड की स्लीव्स को हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए ये इस तरीके से ये जो हमारी स्लीव्स की जो स्टिच है इसको हम ये इसके सेंटर में रखेंगे। इसको हमने यहाँ रखा था, देखिए उस स्टिच को हमने यहाँ पे रख के जॉइंट किया था, लेकिन इसको हम ये यहाँ रख के जॉइंट करेंगे क्योंकि देखिए कृष्णा जी का हाथ जो है वो इस तरीके से होता है और इस तरीके से लगाने से ना ये हमारी फिर फ्रंट पे फिनिशिंग रहती है और स्टिच हमारी ये यहाँ पीछे छुप जाती है। और अगर हम इसको यहाँ ऐसे लगाएंगे तो पहनाने के बाद जो है स्टिच हमारे को सामने दिखाई देती है, तो फिर वो लुक इतनी अच्छी नहीं आती है। तो इसलिए हम ये स्टिच को सेंटर में रखते हैं। ये स्टिच को हम ये सेंटर में
रखेंगे और ये इस तरीके से मिलाते हुए स्टिच कर देंगे। देखिए स्लीव्स अटैच हो गई हैं। अब हमारी स्टिच जो है ये यहाँ फ्रंट के सेंटर में आ रही है और जब हम इसको पहनाएंगे तो हमारा जो है ये यहाँ पर फिनिशिंग रहेगी और ये स्टिच यहाँ पीछे छुप जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम वेलक्रो लगाने के लिए एक स्ट्रिप अटैच करेंगे। इसके लिए मैंने 2 इंचेस की स्ट्रिप ले ली है। इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए ये देखिए इस तरीके से फोल्ड करेंगे। कुर्ते की सीधी तरफ हम ये स्ट्रिप को इस तरीके से रखते हुए स्टिच कर देंगे। ये देखिए और अब इसको इस तरीके से हम ये फोल्ड करेंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा पार्ट जो है कट नहीं किया था, उसको मैं अंदर ही फोल्ड कर रही हूँ मैं। और अब ये यहाँ स्टिच कर देंगे। देखिए इस तरीके से। और ये मैंने दोनों तरफ स्ट्रिप लगा के वेलक्रो भी अटैच कर लिया है। ये अब हमारा कुर्ता रेडी हो गया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।